Okay, so the next question is, which of the following statement is correct? A saturated solution will remain saturated at all temperatures. A plant cell swells when it's placed in hypertonic solution. The depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution. Lowering in vapor pressure is a colligative property. यानी इन चारों ऑप्शन में ही हमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो यूज करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. तो ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए जो कह रहा है वो कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिमेन्स सैचुरेटेड एट ऑल टेम्परेचर. नहीं, जो सॉल्यूशन होता है उसकी सैचुरेशन इस बात पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाती है, यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है. तो सभी टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड रहे ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है गलत है. अ प्लांट सेल swells when placed in a hypertonic solution. यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आपने किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट कर दिया है तो ये धीरे धीरे स्वेलअप होने कर लगेगी. अब यहां पे हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर का. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, और हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा. यानी कि बात यह है कि बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी हाई कंसंट्रेशन है और अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन लो है. यानी कि अंदर लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर ज्यादा होगी और बाहर हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम होगी. और जो लिक्विड का फ्लो होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वो हमेशा हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ होता है, या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है. यानी कि जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो प्लांट सेल से सॉल्यूशन की तरफ होगा, और इस केस में ये जो प्लांट सेल है ये स्वेल ना होके श्रिंक करेगी. यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी है गलत. अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. और हमें पता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ वो होता है के एफ आई इंटू के एफ इंटू एम. अगर हम आई और के एफ को कांस्टेंट मान लें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और ये ऑप्शन सही है. लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नहीं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो अगेन फोर्थ ऑप्शन आल्सो इज इनकरेक्ट. So correct option for this question will be option C.